दोस्तों, आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप एंड तक वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगा सेक्शन नंबर 24 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो कहता है कि टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्टार्टिंग इट्स बिजनेस। उसमें फिर टर्नओवर की लिमिट विमिट कुछ नहीं देखना है। अगर आप स्पेसिफाइड लिस्ट जो है सेक्शन 24 के अंदर, उसके अंदर फॉल होते हो तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा। उसमें जो सारी जो स्पेसिफाइड लिस्ट है वो मैं डिस्कशन में नहीं लूँगा। जो स्पेसिफाई मुझे लगता है जो वेरी इंटरेस्टिंग है, सबसे पहले ये पॉइंट नंबर 1 है, पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। फिर चौथा नंबर का पॉइंट है कि पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9 एंड 9 नंबर, पर्सन हु सप्लाई गुड और सर्विस और बोथ अदर थ्रू such electronic commerce operator but other than supply specified under subsection 5 of section 9। ये पॉइंट है। और 10 नंबर पॉइंट, एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इंसर्ट इस वीडियो में मेनली फोकस किया गया है ई कॉमर्स ऑपरेटर पे। देखिए, सबसे पहले ये पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट से तीनों पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 4, 4 या 4 नंबर का पॉइंट, तीनों कवर हो जाएंगे। पर्सन वो सप्लाई गुड और सर्विस और बोथ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, तो उनको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा। सपोज गिव एन एग्जांपल ऑफ माइन। मैंने मेरा गुड और सर्विसेज को सप्लाई किया है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर से, तो मुझे ऑन द फर्स्ट डे जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना होगा। लेकिन उसमें एक्सेप्शन है। कुछ स्पेसिफाइड सर्विस है जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में बताइए, अगर वो सर्विस मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू में अगर प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर कंपलसरी लेना नहीं है। नॉर्मल में क्या है, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू गुड और सर्विस प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे ऑन द फर्स्ट डे जीएसटी नंबर लेना है। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज है जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में बताइए, अगर वो ओनली वो सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ तो मुझे जीएसटी नंबर लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना, उसका रीज़न ये है कि उस सिचुएशन में, मतलब सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 के अंदर जो सर्विस अगर मैं प्रोवाइड करता हूँ तो उस सिचुएशन में सामने वाला टैक्स पे करेगा। तो सामने वाला करेगा तो मुझे जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सामने वाला कौन, तो सामने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स पे करेगा। लेकिन वो कैसी कैसी सर्विस, कौन सी सर्विसेज है, वो नोटिफिकेशन नंबर 17 है, सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017। उसमें बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय नोटिफाई दैट इन केस ऑफ फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ सर्विस द टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, ध्यान में रखना वर्ड क्या है, इंट्रा स्टेट सप्लाई shall be paid by इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इस सिचुएशन में सामने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करेगा। कौन सी सर्विस, सर्विस बाय वे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब एंड मोटरसाइकिल। सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास में 5 कार है और मैं ओला उबर थ्रू पांचों कार की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो उस सिचुएशन में ओला उबर जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और उस सिचुएशन में अगर मेरा टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है फिर भी मुझे जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सामने वाला पे कर रहा है, ओला उबर पे कर रहा है। यहाँ पे वही लिखा है, सर्विस बाय और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब और मोटरसाइकिल। मेरे पास 5 कार है, पांचों को मैंने रजिस्टर करवा दी ओला उबर में और मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसमें सामने वाली ओला उबर जो है टैक्स पे करेगा। सेकंड नंबर का पॉइंट,
service by providing accommodation in hotel, inn, guest house, club, campsites or other commercial places meant for residential or lodging purpose. मतलब एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे होटल है और मैं होटल की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, और वो सर्विस मैं नॉर्मली तो प्रोवाइड करता हूँ, प्लस मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू भी प्रोवाइड करता हूँ। मीन्स गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ओयो और मेक माई ट्रिप। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में भी जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो टैक्स पे करेगा, लेकिन इसमें एक्सेप्शन दिया है कि वेयर द पर्सन सप्लाइंग अ सर्विस, यानी मैं, where the person supplying the service through e-commerce operator is liable for registration under subsection 1 of section 22, तो उसमें फिर मुझे जीएसटी नंबर लेना होगा और मुझे पे करना होगा। मतलब इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइड करते हो, accommodation in hotel, inn, guest house, club, campsites और अदर कॉमर्शियल प्लेस मीन्स फॉर रेसिडेंशियल लॉजिंग पर्पस, और लेकिन आपका टर्नओवर लिमिट 20 लाख से ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में आपको पे करना है, सामने वाला ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं करेगा। ये एक्सेप्शन सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या है कि ये जो पॉइंट है, फोर्थ नंबर पॉइंट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5, मतलब इनडायरेक्टली ये फोर्थ नंबर का पॉइंट कहता है कि यहाँ पे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर, क्योंकि सर पर्सन रिक्वायर्ड टू पे टैक्स कौन पे कर रहा है, सामने वाले कौन, पर्सन का नाम ई कॉमर्स ऑपरेटर है, तो वो ही इनडायरेक्टली यहाँ पे वर्ड आएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी नंबर लेगा। चौथा पॉइंट, और 10वां पॉइंट भी क्या बोला है कि एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कंपलसरीली जीएसटी नंबर लेना है। चौथा नंबर का पॉइंट जो है, पर्सन कौन आएगा, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, तो यस ऑब्वियसली ई कॉमर्स ऑपरेटर है। और जो 9 नंबर का पॉइंट है, मतलब पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 10, उसमें तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आ गया है, लेकिन इसके अलावा जो सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में जो सर्विस है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और अकोमोडेशन जो सर्विस है, उसके अलावा अगर मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूँ थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो फिर मुझे कंपलसरी लेना होगा। तो इन शॉर्ट, जो भी ट्रांजेक्शन ई कॉमर्स ऑपरेटर के साथ में है, उसमें अगर स्पेसिफाइड जो सर्विस सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के अंदर दी है, अगर वो सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर से करते हैं तो ई कॉमर्स ऑपरेटर आएगा कंपलसरी। अगर उसके अलावा बाकी सारी जो सर्विस अगर हम ई कॉमर्स ऑपरेटर से करते हैं, तो उसमें मुझे कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, तो ये हो गए ये हो गए पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। अब है फर्स्ट नंबर पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग, person making interstate taxable supply. Yes, interstate, not intrastate, it is interstate. Suppose I give an example of my, I am providing the services from Ahmedabad, means I am from the Gujarat state to the Rajasthan state. Then on the first day I have to compulsorily register under the GST. Okay, मतलब इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई आता है तो कंपलसरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोविजन अप्लाई होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखते हैं। देखिए, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, और उसमें नोटिफिकेशन नंबर 10 2017, 13 अक्टूबर 2017, person making interstate supply of services. Here what they have used the word interstate supply of service and
having turnover not exceeding 20 lakhs have been exempted. कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया है, उसमें टर्नओवर देखना ही नहीं है. अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो आपको कंपलसरीली टर्नओवर देखना नहीं है. ऑन द फर्स्ट डे जीएसटी नंबर लेना है. लेकिन अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो इंटरस्टेट तो उसमें टर्नओवर देखना है, और उसमें अगर टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. अगर आपका 20 लाख से ज्यादा होता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना होगा. अकॉर्डिंगली इंसर्ट इन्होंने यहाँ पे कहा है नोटिफिकेशन में, ओनली पर्सन हु मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड हैव टू कंपल्सरी ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन irrespective ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर. मतलब अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड को सप्लाई करता हूँ, गुड को, ओनली गुड, देन टर्नओवर का कुछ भी क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होगा. मतलब कोई लिमिट नहीं देखना है. अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड है तो कंपलसरी लेना होगा नंबर. अगर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज है और उसमें 20 लाख से कम है तो मैं एग्जाम्पशन में आता हूँ. 20 लाख से ज़्यादा है तो मुझे लेना होगा जीएसटी नंबर. ठीक है. आज के वीडियो में इतना ही. कुछ इम्पोर्टेंट जो व्यूज़ मुझे लगे थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. इन शॉर्ट हाईलाइट वापस से एक ओवरव्यू कर लेते हैं. सेक्शन 24 says about compulsory registration. The list has been provided in section 24. Following are the person who is compulsory required to get GST registration. And in that, point number 4 is we have discussed person who are required to pay tax under section 9 subsection 5. And what person? Indirectly they are saying about the person who are required to pay tax, and which person are paying tax. E-commerce operator. It means services fall under section 9 subsection 5, which is notified by the central government on the recommendation of the council that following are the services of transportation of passenger and providing of accommodation services. In that case, provision will be applicable as reverse charge, means electronic commerce operator will pay the tax. In this situation, the person supplying the service who will not be required to get the registration. But if in the case of accommodation service, if the limit is crossed the 20 lakhs, then yes, they have to take GST registration. फिर if point number is yes, point number 9, if person providing service other than service fall specified under section 9 subsection 5, means other than the services of hotel accommodation and transportation of passenger, if I am providing other than that services, then I have to take compulsory GST registration and I have to pay the tax. In this situation, e-commerce operator will not be liable to pay tax. E-commerce operator will not fall in which category other than the service specified under section 9 subsection 5. Okay. And lastly, interstate taxable supply of services and goods. If interstate taxable supply of goods, then yes, on the first day you have to take GST registration compulsory. But if you are providing the interstate taxable supply of services and your turnover limit is less than 20 lakhs, then you are exempted. And if it's greater than 20 lakhs, then you are compulsory have to get GST registration. ठीक है दोस्तों, if you like my video, if you want any suggestion, if you want any improvements, and I need your suggestion, and kindly comment on my video, and don't forget to like or share with your friends, and also comment which types of video you require, because this is my startup on the YouTube, so I need your motivation, and I need your
suggestion and any what improvement I should require. Thank you so much.